छोटा सा शहर जो हरी भरी पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच बसा था, वहां के लोग इन दिनों उत्साह और प्रत्याशा से भरे हुए थे। एक बड़ा चुनाव आने वाला था, वो दिन जो उनके समुदाय और देश के भविष्य को निर्धारित करेगा। उस शहर के केंद्र में माया नाम की एक युवती रहती थी। माया हमेशा अपने शहर और वहां के लोगों से प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसे लगता था कि राजनीति तो कहीं दूर की चीज है, जिसमें बहसें और भाषण होते हैं जो उसके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े नहीं होते। लेकिन इस साल कुछ अलग था। माया शहर के स्कूल में एक शिक्षिका थी। हर दिन वो अपने छात्रों के जिज्ञासु चेहरों को देखती, जो डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार और बदलाव लाने वाले बनना चाहते थे। वे अक्सर उससे दुनिया के बारे में सवाल पूछते कि फैसले कैसे होते हैं और कौन उन्हें करता है। एक दिन जब माया लोकतंत्र और मतदान की ताकत के बारे में पढ़ा रही थी, तो एक शांत स्वभाव वाले लड़के आरव ने अपना हाथ उठाया। मैम, उसने पूछा, अगर वोट देना इतना महत्वपूर्ण है तो ज्यादा लोग वोट क्यों नहीं करते? उस सवाल ने माया को भीतर तक झकझोर दिया। उसने खुद कभी वोट नहीं दिया था। उसकी तरह कई और लोग भी सोचते थे कि उनकी आवाज इतनी छोटी है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस पल में जब उसने आरव और अपने बाकी छात्रों की ओर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वे भविष्य थे और वे उसे देख रहे थे। अगर उसने अपने भविष्य की परवाह नहीं की तो कौन करेगा? स्कूल के बाद माया घर की ओर चलते हुए गहरे विचारों में डूबी रही। सड़कों पर पोस्टर और बैनर लगे थे जो लोगों से वोट देने का आग्रह कर रहे थे। जब वह शहर के चौक से गुजरी तो उसने कुछ लोगों को चुनाव पर चर्चा करते हुए सुना। कुछ उत्साहित थे, जबकि कुछ माया की तरह सोचते थे कि उनका एक वोट कोई मायने नहीं रखता। उस रात माया सो नहीं सकी। वह बार बार आरव के सवाल के बारे में सोचती रही। क्या होगा अगर हर कोई यह सोचे कि उनकी आवाज मायने नहीं रखती? और अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही लोग बड़े फैसले करेंगे, जबकि बाकी लोग खामोश रह जाएंगे। अगली सुबह माया के अंदर कुछ बदल गया। उसने तय किया कि अब वह अपनी आवाज का इस्तेमाल करेगी। उसने उम्मीदवारों के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनकी नीतियों और भविष्य की योजनाओं को समझा। उसने अपने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार से बात की कि इस चुनाव में क्या दांव पर है। जितना अधिक उसने सीखा, उतना ही उसे महसूस हुआ कि एक आवाज कितनी शक्तिशाली हो सकती है, खासकर जब वह कई अन्य आवाजों से जुड़ती है। चुनाव के दिन माया सुबह जल्दी उठी। उसने मतदान केंद्र की ओर उस उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाए जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शहर का चौक लोगों से भरा हुआ था, सभी अपना वोट डालने के लिए आए थे। जब माया लाइन में खड़ी थी तो उसने आरव और उसके परिवार को देखा। आरव का चेहरा उसे देखकर खिल उठा। मैम, आप वोट कर रही हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। माया मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ आरव, मैं वोट कर रही हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए। जब माया का नंबर आया तो उसने मतदान बूथ में जाकर अपना वोट डाला। उस छोटे से पल में उसने एक गहरी भावना महसूस की। यह छोटा सा कदम, यह एक क्षण, उसकी दुनिया को आकार देने का उसका तरीका था। उसकी आवाज जो कभी शांत थी, अब कुछ बड़ा बन गई थी। और जब वह मतदान केंद्र से बाहर निकली तो उसे अपने भीतर गर्व महसूस हुआ। आने वाले दिनों में चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। माया का समर्थन किया गया उम्मीदवार थोड़े अंतर से जीत गया।
जब उसने यह घोषणा सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसका वोट कितना मायने रखता था। हर वोट का महत्व था। माया ने तब जाना कि वह अब अपनी आवाज को कभी भी हल्के में नहीं लेगी। उसका वोट एक छोटा सा कदम था, लेकिन यह एक बड़े आंदोलन का हिस्सा था। एक ऐसा आंदोलन जो न केवल उसका भविष्य बल्कि उसके छात्रों, उसके शहर और उसके देश के भविष्य को आकार देगा। संदेश स्पष्ट था, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा वोट। और माया ने यह सीखा कि कोई भी आवाज इतनी छोटी नहीं होती कि उससे फर्क न पड़े। यह कहानी याद दिलाती है कि हर एक वोट की ताकत होती है और वह भविष्य को आकार दे सकता है। जो निर्णय हम आज लेते हैं वे आने वाली पीढ़ियों पर गहरा असर डाल सकते हैं। वोट देना अपनी आवाज को सुनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है।